नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। दिन भर की बुलेटिन की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। आज रीवा में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल पहुंचे। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव प्रसाद प्रधान के घर बैठक आयोजित की गई, जहां पर महत्वपूर्ण मसलों पर बात हुई। इस दौरान रीवा नगर निगम कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा और सभी वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशी भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान अजय सिंह राहुल ने कहा कि संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे तो रीवा नगर निगम में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है और इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में रैगांव चुनाव के बाद विंध्य में परिवर्तन की बयार चल चुकी है। अजय सिंह राहुल ने कहा कि कांग्रेसी एकजुट है, लेकिन अब भाजपा में पूरे प्रदेश में गुटबाजी शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि अजय मिश्रा बाबा एक युवा चेहरा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोच विचार कर उन्हें टिकट दिया है और आप सब उनको एक होकर चुनाव मैदान से उतारे हैं और उन्हें उनकी जीत सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की इस बैठक में प्रभारी प्रताप भानु शर्मा, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, मुजीब खान, गिरीश सिंह, रमाशंकर पटेल सहित शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात करें दूसरी खबर की तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में रायपुर करचुलियान विकासखंड ने नवा गांव उन्मूलन में कुछ प्रत्याशी अपनी शिकायत लेकर आज रीवा पहुंचे। शिकायतकर्ता ने कहा कि मतगणना के दौरान लाइट चली गई थी और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में गिनती हुई। पहले अधिकारियों द्वारा उनके प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया और जैसे ही प्रत्याशी जुलूस लेकर बाहर निकले, उन्हें कह दिया गया कि वो 2 वोट से चुनाव हार गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गिनती करने के दौरान 2 वोट बढ़ाए गए हैं। अब उनकी मांग है कि दोबारा मतगणना हो और गिनती साफ होनी चाहिए। यहाँ पर आपको क्या समस्या है? देवतलाव विधानसभा क्षेत्र 72 से आया हूँ। रायपुर करचुलियान ब्लॉक और नवागांव उन्मूलन हमारा पंचायत है, जिसमें से हमारी चाची सरपंच पद के लिए चुनाव में खड़ी थी, जिसके कारण हमारी 2 पोलिंग थी। 2 पोलिंग में चुनाव हुआ। एक पोलिंग में तो सही हुआ, दूसरे पोलिंग में 3 घंटे बाद रिपोर्ट आया हमारा और उसके बाद हम लोगों को 2 वोट से जीत घोषित किया गया। जब हम लोग अपना जुलूस लेके बाहर निकले तो दूसरे प्रत्याशी जो थे वो 2 वोट कैसे कहाँ से अपना बढ़वा के हम लोगों का 2 वोट निरस्त करवा के 2 वोट से आगे निकल गए और हम लोगों को कोई रिपोर्ट नहीं मिला। अंधेरे में पूरा हम लोगों का वोट गिनती हुआ मोबाइल का टॉर्च जला के। और अपना ये गिरीश गौतम अध्यक्ष साहब अपने क्या बोलते हैं उनको विधानसभा के वो हैं और उनके रिश्तेदार पीढ़ियाँ हैं हमारे गांव के नवागांव उन्मूलन से। और अपना ये सब क्या कर दिए हैं कि हम लोगों को पहले हम लोगों को जीत घोषित किए, बाद में हम लोगों को हार 2 वोट से 1 वोट से हार दे दिए हैं। इसके लिए हम अपने कलेक्टर निवेदन करते हैं अपने कलेक्टर महोदय से कि हम लोगों का चुनाव या तो वोटिंग फिर से गिनती करवाया जाए या तो फिर हम सीमा सिंह जयवीर हमारे क्षेत्र के नेता, कांग्रेस के नेता हैं, हम उनके पास आए हैं और उनसे अपना सब बताए हैं। वो कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा चुनाव फिर से करवाया जाए या तो फिर हमारा वोटिंग साफ करवाया जाए। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में रीवा वार्ड क्रमांक 12 के कल निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने मतदान केंद्र में घुसकर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने और पुलिस बल से मारपीट किए जाने पर गंभीर आरोप लगाए। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने बताया कि वार्ड 12 में कई पोलिंग पर बूथों पर मतदान और मतगणना के समय विवाद के कारण निष्पक्षता से मतदान और मतगणना नहीं हो पाई। वार्ड क्रमांक 12 में पोलिंग बूथ में असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान केंद्र में घुसकर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की गई है, जिसकी शिकायत किए जाने पर भारी पुलिस बल मतदान केंद्र पर पहुंचा। असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल के साथ मारपीट की। इसी तरह उन्होंने लौवा लक्ष्मणपुर मतदान केंद्रों का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि वार्ड 12 के संबंध में सोशल मीडिया में अभ्यर्थी को कितने वोट मिले, इसकी एक फर्जी संख्या का उल्लेख करते हुए कुछ आंकड़े वायरल हो रहे हैं, जो आंकड़े किसी अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए। सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि मैसेज की उन्होंने जांच किए जाने की मांग की है। साथ ही मतदान केंद्रों में हुई गड़बड़ी को लेकर उन्होंने रिपोलिंग और रिकाउंटिंग किए जाने की आवश्यकता जताई है और उन्होंने कहा कि इसकी
ज़रूरत है, ऐसा किया जाना चाहिए। देखिए, रीवा जिला के अंतर्गत जिला पंचायत रीवा की वार्ड क्रमांक 12 में अभी कल निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें आज ही निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के तुरंत बाद ही पूरे सोशल मीडिया में एक खबर प्रकाशित बड़ी तेज़ी से हो रही है। उस खबर में एक आंकड़ा निर्धारित करके भेजा गया है, बनाया गया है। वो आंकड़ा में प्रणव प्रताप सिंह को पहला नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर एक अन्य अभ्यर्थी को बनाया गया है, और जो नीचे अभ्यर्थी हैं, जो आंकड़ा दर्शाया गया है, वो आंकड़ा पूर्णतः अपुष्ट है, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा ये इस प्रकार के किसी प्रकार के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं, और इस प्रकार का आंकड़ा भी ये सही नहीं है। यह सोशल मीडिया में भ्रामक अपूर्ण कोई जानकारी भेजी जा रही है, निश्चित तौर से निर्वाचन आयोग के आदेशों की अवहेलना है। दूसरी बात, वार्ड क्रमांक 12 जिला पंचायत रीवा के कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे लौवा लक्ष्मणपुर में। लौवा लक्ष्मणपुर में बैलेट पेपर बाहर आने की भी जानकारी प्रकाशित हुई है। बड़ा 396 बड़ा पेपखार में कल हवाई फायर वहाँ पर दहशतगर्दों के द्वारा, साथ में वहाँ पर जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी उसमें भी व्यवधान हुआ है। ग्राम पंचायत की में लोगों में आरोप प्रत्यारोप के हैं दोनों पक्षों के बीच में। वहाँ रीपोलिंग की बात चल रही है, वो अपनी शिकायत लोग कर रहे हैं, हम भी उससे एतराज़ व्यक्त कर रहे हैं कि निश्चित तौर से वहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, रीपोलिंग होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं तो माननीय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये बात भी देखी गई है कि इस प्रकार की सोशल मीडिया में जो जानकारी प्रकाशित हो रही है, आखिर ये किसने किया है कि निर्वाचन आयोग के बिना रिपोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी संबंधित अभ्यर्थियों को, जो वहाँ के अभ्यर्थी थे और साथ में अभिकर्ता थे, वो अभिकर्ताओं को एक प्रमाणित करके लिस्ट जानकारी देते हैं। और वहाँ पर जो लिस्ट जानकारी आई है, प्रणव प्रताप सिंह जिनका नाम प्रथम स्थान में दिया गया है, उनको निर्वाचित की प्रक्रिया में बताया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार उनको इतना मत मिले ही नहीं है जो आंकड़े दर्शित हो रहे हैं। सगरा में, बरा में, इटौरा में, टिकुरी में, लौवा लक्ष्मणपुर में, इस प्रकार जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों में और जो टोटल मत किए जा रहे हैं, टोटल मतों में उनका उतना मत ही नहीं हो रहा। जो अन्य व्यक्तियों को दिया जा रहा है, मुझे जो मत उसमें दिखाया जा रहा है उससे मैं कहीं आगे, कई गुना आगे हूँ। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जो अनुपात बनाया गया, जो आंकड़ा ये इसमें दिखाया गया, ये सोची समझी साजिश। मध्य प्रदेश में मेयर इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। वे आज सिंगरौली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगे और अपील की। केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी जेबें भरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। केजरीवाल ने कहा कि एक बार आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाइए, 5 साल में सिंगरौली का इतिहास बदल दूंगा। जैसे पंजाब, दिल्ली में फ्री बिजली मिली है, अन्य सुविधाएं मिली हैं, उस वैसे ही सिंगरौली में वचन पत्र के मुताबिक काम होगा। सिंगरौली नगर निगम बजट की जनता का हिसाब होगा। जनता बताएगी कि हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है और सिंगरौली में विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सिंगरौली से पुष्लेन द्विवेदी की रिपोर्ट। 6 तारीख को 13 तारीख को मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हैं और आज मैं सिंगरौली आया हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में तो इस वक्त मेरे लिए संभव नहीं है जाना। सिंगरौली से हमारी रानी अग्रवाल जी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। सभी सीटों के ऊपर हमारे पार्षद कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सो सिंगरौली की जनता के बीच में आज हमने रोड शो किया। ज़बरदस्त माहौल था, इतना प्यार, इतना सम्मान। इसके लिए मैं सिंगरौली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो मैं लोगों से अपील करता हूं, सिंगरौली के लोगों से, कि रानी जी को एक मौका दें, आम आदमी पार्टी को एक मौका दें। और आप सबके माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि अपने अपने इलाके में, हालांकि मैं आ नहीं पाया, लेकिन अपने अपने इलाके में आम आदमी पार्टी को वोट दें, झाड़ू पे बटन दबाएं। एक मौका देके देखें, कोई हर्ज नहीं है एक मौका देने में। मध्य प्रदेश में हमारे लिए कोई बहाना नहीं है, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए। हमें नगर निगम में मौका मिलेगा, नगर निगम में सेवा करेंगे।
हमें विधानसभा में मौका मिलेगा, विधानसभा में जहां हमें मौका देगी जनता वहीं हम एक बारी नगर निगम हो जाने देते हैं, फिर आपसे बैठ के बात करेंगे। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आज गाजन पंचायत में तिगनी में हाथियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है, जिसमें ग्रामीणों में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। हालांकि तिनगी में कई परिवार प्रशासन ने विस्थापित भी कर दिए हैं, मगर तिनगी सहित कई ऐसे गांव हैं जहां जंगली जानवरों के आने जाने का मूवमेंट बना रहता है। ऐसे गांवों को पूर्ण विस्थापित नहीं हो सका है। साथ ही अधिकारियों और आदिवासी परिवार में लिखित सूचना दे रखी है, पर दलालों के कारण अधिकारी पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके आए दिन जानवरों के हमले और आदिवासियों पर घायल होने की शिकायतें आती हैं। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात हाथियों का एक झुंड तिनगी में कई घरों में निशाना बनाते हुए उत्पात मचाया और ग्रामीणों पर तोड़फोड़ की। रात 2 बजे के आसपास अचानक हाथियों ने घर गिराना शुरू कर दिया। हालांकि हाथियों के आने की सूचना ग्रामीणों को लग गई, इसलिए ग्रामीण अपना घर छोड़कर जान बचाते हुए गांव से दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी जान बचाई। हाथियों के दल को देखकर गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने गांव को छोड़ दिया और उससे बचने के प्रयास कर रहे हैं। उमरिया जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 5 लाख के लोन की शिकायतकर्ता ने एसबीआई के फील्ड ऑफिसर ने दलाल के माध्यम से 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। हेल्पलाइन पर हुई शिकायत पर सत्यापन कर सीबीआई ने कार्यवाही की है। आपको बता दें कि एसपी अजय कुमार ने 8 सदस्यीय टीम के साथ दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की है। एसबीआई के फील्ड ऑफिसर अंकित हारने और दलाल सादाब खान उर्फ छोटू को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। नौरोजाबाद के एसईसीटी रेस्ट हाउस में पिछले 12 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पर क्या निर्णय होता है, क्या बातें सामने आती हैं, इसमें आगे देखना होगा। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव 2 चरण पूरे हो चुके हैं और आखिरी चरण यानी तीसरा चरण बचा है। इसके लिए प्रत्याशी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी इसको लेकर तैयारियों में है। लेकिन सतना जिले के कोटर तहसील में के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिहाई में ग्रामीणों की मांग एक चर्चा में आई है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनके गांव के सचिव को नहीं हटाया गया तो मतदान का बहिष्कार करेंगे। अपनी इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने जहां कलेक्टर से शिकायत की है, वहीं यह ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों को कहना है कि सचिव गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदार प्रत्याशी में वोट मांगने के लिए कह रहे हैं और अगर उन्हें वोट नहीं दिया गया तो बीपीएल और पीएम आवास से नाम हटाने की धमकी दी जा रही है। सचिव का कहना है कि अगर उनके कहने पर वोट नहीं दिया तो शासन की तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब इस बात को लेकर ग्रामीण मुखर हो गए हैं और सचिव के ट्रांसफ़र कराने की मांग को लेकर ग्रामीण रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी।